यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन मिलाएंगे, वैसे 19 क्वेश्चन, 19 ही क्वेश्चन आएंगे भी, क्योंकि रीजनिंग का उसमें रोल ज़्यादा है। और मैथ के 18-19 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हम पाई चार्ट को भी एक रख दिया गया है। तो आप भी क्या करिए, जो लेसन आपको पहले से तैयार है, चाहे किसी भी लेसन का हो, समय कार्य हो, अनुपात हो, जिस लेसन से क्वेश्चन आने वाले हैं उस लेसन को एक बार अलग से जिस भी किताब से पढ़े हों उसको लगाते रहिए, और उसके बाद एक सेट भी लगाते रहिए। ज़्यादा अब किताब चेंज ना करें, क्योंकि किताब अगर चेंज करते हैं तो कई प्रकार के नए क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप हो सके दिशाहीन हो जाए। तो उसी किताब को पकड़िए जो पहले आप पढ़ाई किए हुए हैं, और उसके बाद सेट पेपर लगाइए। सेट के क्वेश्चन जो मिले, चाहे वो जिस भी फील्ड के हों, वो लगाते जाइए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। इंपॉर्टेंट पहला एक पाई चार्ट का है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, इसमें से तो पक्का आना है। पहला है, दिए गए 6 वर्षों के दौरान औसत राजस्व क्या है। जैसे ये कॉलम क्या कह रहा है, ये 0 से 100 तक का ये औसत राजस्व करोड़ रुपए में है। जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, इस तरह से है। और ये सन है, ईयर है, यानी 2011 है, 12 है, 13, 14, 15, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है ना। 6 वर्ष, 16 भी होना चाहिए था, 16। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 में यही है, तो ये 16 होगा, 2016। ठीक, 6 वर्ष हो गए अब। 11 12 13 14 15 16। तो पहला प्रश्न यहीं पे रफ किया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, ताकि अगले पे जाएंगे तो ये मैप भी देखने के लिए डिस्टर्ब लगेगा। पहला प्रश्न है, क्या दिए गए 6 वर्षों के दौरान औसत राजस्व। तो 1 2 3 4 5 6। एक चीज देखिए, 500 कहाँ, ये इसके सीध में है। और 280 300 से ये थोड़ा सा नीचे है। 280 300 से थोड़ा नीचे है। तो 6 वर्षों के दौरान औसत राजस्व कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए। 500 प्लस 280 प्लस 470 प्लस 650 प्लस 400 प्लस 510, यही ना है। 3 3 6, और क्या करना है, औसत भी निकालना है, बटे 6। जोड़ दिया जाए, देखिए 0, सबका 0 ही है, 0। फिर 1, 5 1 6 7 13 8 21 का 1 2 कैरी गया, 7 4 11 6 17 4 21 2 23 5 28, 2810। गलत ना हो, देख लीजिए। 0 हो गया इसका, 1 5 6 7 13 8 21 1 2 7 4 11 6 17 4 21 2 23 5 28। ठीक है। अपान में कितना है, 6। भाग दे दीजिए। 6 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 24 41 बचा, ऐसे भाग दे दीजिए देहाती स्टाइल में। ये हो गया 24 41 36, अच्छा थे 48, 2 बचा, पॉइंट लगा दीजिए, 0, 6 3 8 18, 468.3। देखिए क्या आया है, एक बार इसको कर लें, इसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए 6 वर्षों के दौरान औसत राजस्व। तो ये सभी वर्षों का, जैसे ये इसका है, ये इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, ये मतलब ग्राफ एकदम बिल्कुल सीधो सीध नहीं बन पाया है, लेकिन है वही चीज, और ये राशि इसके बीच में है, वो चीज दिखाया गया है। करोड़ में है सब। तो सभी राशियों को जोड़ दिया, 2810 आ गया। 6 वर्ष है, 6 से भाग दे दिए, कितना आया, 468.3। इसका आंसर आ गया 468.3। ठीक, अब इसको इरेज कर देना, दूसरा यहीं पे लगा दिया जाए। दूसरा प्रश्न क्या है,
वर्ष 2011 से 2012 में राजस्व में कितने परसेंट से कम हुआ है? 2011 से 12, 11 कहाँ गया? 500, 12 यानी 11 में कितना था? 500। 2012 में कितना था? 280। तो कितने की कमी आई? 220 की। तो देखिए 220 गुणे 100 और बेस किसको रखेंगे? 500 को। फिर से समझिए, 2011 से 12, अरे 11 में 500 था, 12 में क्या हो गया? 280 घट गया ना। कितना घट गया? 220 रुपया घट गया। तो हानि गुणे 100 और किसको बेस बनाएंगे? 500 से ही ना कम हुआ है, तो नीचे 500 हो गया। ये दोनों खत्म, 5 से काट दीजिए। 44% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई? 44% की कमी। ठीक, दोनों में से घटा दिए हैं, इंटू 100 अपॉन 500। चलिए तीसरा लगाया जाए। एक पाई चार्ट आएगा पेट के एग्जाम का, अगर कभी दिए हो तो उसके जितने हैं वो सब क्वेश्चन लगा दीजिए, और उसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट में जो मिले वो काफी है। उसके बाद ये क्या, 5 ये हो गया। छठा क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 765 से पूरी तरह कट जाए। संख्या पद्धति का या लौसा मौसा में भी आता है, लेकिन वहां कोई संख्या दिया होता है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 4, 5, 6, यही ना होगा? 765 से भाग दीजिए, जो पूरी तरह से कट जाए एक बार में। ये सब थोड़ा भाग उग देने में, 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, ये 0 उतर गया। अब कितनी बार जाएगा? 6 अंक था कि 5 अंक था? 4, 5, 6, ये 3 हो गया, 1 0 ये उतरा, अभी 1 0 और बचा हुआ है। तो 7 3 21, 3 बार जाना चाहिए। चेक कर लीजिए इधर, 3 से 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, 3 7 21, 22 हो जाएगा ना? 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, 3 7 21, 22, 22 95 यहाँ लिख दीजिए। कितनी बार गया है? 3 बार में। तो 5 14, 14 में से 9 गया 5 हो गया, 1 0 बचा हुआ है। अब तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? ये छोटी राशि है बड़ी राशि है? तो देखिए जब छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो इन दोनों को घटाया जाता है। किसको किसको? 765 में से 550 घटा दीजिए, तो 5, 6 में से 5 या 1, 215 ये आया। यानी इसमें 215 और होता तो कट गया होता। इसका मतलब यही हुआ। क्या बोला है? जो 765 से पूरी तरह कट जाए। कहाँ कट रहा है? 215 और होता तब तो कटा होता, क्योंकि 765 एकदम 765 हो जाता। तो देखिए छोटी संख्या में इन दोनों को घटाया जाता। अगर ये बड़ी संख्या होती तो केवल रिमाइंडर से इसको माइनस कर दिए होते। लेकिन क्या होता उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल जो है उसको सॉल्व किया जाए। इससे भाग दिया गया, 550 आया, इन दोनों को माइनस किए 215 आ गया। अब 215 उसमें ऐड कर दीजिए। यही ना आया? यानी अब उसको भाग देकर देखिए मोबाइल से या घर पे जैसे भी, तो कट जाएगा। 100 2015, 3 3 6 अंक हो गया। चलिए 800 और 900 के बीच 12 16 18 से पूरी तरह कटे वो संख्या कौन सी है? तो पहले 12 16 18 का एलसीएम निकाल दीजिए। 12 16 18, 12 16 18, 18 16 छक 96, 16 धाम 107, 320। चलिए उस तरह से करिए। 12 8 9, 2 से 3 4 9, यानी एक बार 4 होगा एक बार 9 होगा। 2 दूना 4 चौक 16 9 144। वैसे भी देखिए ये तो पुराना स्टाइल है। इनमें तीनों में बड़ा कौन है? 18। 18 का टेबल पढ़िए, 18 बटे 144,
16 नवा 144, 12 12 144। सबसे बड़े वाले को उठाएंगे और उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे पीछे वाले कौन सी संख्या से वो तीनों कट जा रहे हैं। तो 144 ऐसे भी कट जा रहा है, 18 अठे 16 नवा 12 12, तो 144 आ गया। लेकिन ये क्या बोला है, 800 और 900 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि 144 तो आ गया आपका वर्गमूल, लेकिन कह रहा है 800 से 900 के बीच में वो कौन सी संख्या है जो अब आप ये कह सकते हैं कि 144 से वो पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए 800 से 900 के बीच में है, लॉजिक ये कहता है कि 7 बार या 6 बार में जाना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा 6 बार में। 864, देखिए 144 में हम किनारे 6 का गुणा करके देख लिए हैं, क्योंकि आपको उसी रो में जाना है। तो 144 में जब 6 का गुणा किए हैं तो कितना आ गया है, 864। शर्त भी पूरा हो जा रहा है, 800 से 900 के बीच में है, यानी वो संख्या कौन सी होगी, 864। ये लौसा मौसा का है, कैसे निकलेगा फिर से देखिए। 12 16 18 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आया, 144। लेकिन बोला है कि वो संख्या बताइए जो 800 से 900 के बीच में 144 से कटे। तो आप 144 के टेबल पढ़ेंगे ना कि पता चले कि 800 से 900 के बीच में कौन सी संख्या है। तो 6 बार में पता किए हैं तो आया है 864, दोनों के बीच में भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 864। किसी धन का 3/5 भाग उसके 3/11 भाग से 20 ज्यादा है, ये एक एक नियम का है। तो 3/5 भाग उसी संख्या के 3/11 भाग से 20 ज्यादा है, बस इक्वेशन ही मेन है। किसी संख्या का 3/5 भाग उसी संख्या के 3/11 भाग से 20 ज्यादा है। ज्यादा है आप कैसे कर सकते हैं, पहले वाले को दूसरे से घटाएंगे तब ना कहेंगे। किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 15, तो कहेगा ना कि मेरा तुमसे 15 रुपया ज्यादा है, 5 रुपया ज्यादा है, तो घटाएंगे तो पता चलेगा। एलसीएम क्या आएगा, 55। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 11। 11 का टेबल पढ़िए, 5 बार में 55, 5 से भी कट जाएगा। तो 5 से 11 तिया 33 एक्स, 11 पचे 55 और 5 तिया 15 एक्स, तो कितना हुआ 18 एक्स अपान 55 बराबर 20। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा, 55 गुणे 20/18, दोनों 18, दो दाम में 20, यानी 550/9। पॉइंट में भी ला सकते हैं, 9 छक 54 और जितना भी आए पॉइंट में दे करके 550/9 वो आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए ए क्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू डेसिमल का है, और यहाँ हो रहा है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। पहले आप क्या करिए, ये जो बोला जा रहा है यहाँ किनारे लिख दीजिए, a बराबर 0.375 और b बराबर 0.175। ठीक, तो जहां जहां a है उसको a लिख दिया जाए ताकि काम छोटा हो जाए। a गुणे a माइनस b गुणे b बटे a गुणे a प्लस a गुणे b प्लस b गुणे b, ये हुआ। इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट सूत्र ना भी हो तो भी बताते हैं क्या करना चाहिए, बी स्क्वायर, और नीचे होगा जो है वो लिख दीजिए। देखिए दोनों सेम है, काट दीजिए, क्या बचा a माइनस बी, तो a का मान कितना है 0.375, b का मान पॉइंट इतना है, घटा दीजिए यहीं पे। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 0.2, इसका आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया 0.2। अब समझिए थोड़ा सा एक बार और,
अभी बोले हैं कि इसको बिना सूत्र के भी कैसे कर लेंगे। तो देखिए एक बार आप बस देख लीजिए कि ए क्यू और बी क्यू वाला ही है ना ये क्वेश्चन। तो हाँ ए क्यू है, बी क्यू है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अगर कुछ भी नहीं याद है तो बस इस चिन्ह को ध्यान दीजिए। माइनस लिखा है ना, तो हम घटा दिए हैं 0.375 को उससे। अगर यही केवल प्लस होता तो हम क्या करते, ये सब कुछ भी नहीं लिखते, सीधे जोड़ देते तो भी माना जाता। लेकिन और दूसरा एक और भी तरीका क्या है, दूसरा एक तरीका है कि देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये नीचे वाला कटेगा जरूर। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो एक ब्रैकेट में तो ए माइनस बी हो ही गया है, दूसरे वाले में जो नीचे होगा वही होगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों से कर लेंगे। एग्जाम में बस यही ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो इन दोनों को घटा दीजिए, प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला यही वाला है या नहीं। अगला है 4 आदमी एक काम को 3 दिन में करते हैं, 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ इसका 2 कॉलम कर दीजिए तो भी हो जाएगा। एक आदमी बना लीजिए और यहाँ दिन बना लीजिए। 4 आदमी 3 दिन में, तो 6 आदमी कितने दिन में, सीधे गुणा कर दीजिए ऊपर का ऊपर से। 4 गुणे 3/6 यक्स बराबर, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए इन दोनों का ऊपर से गुणा, इन दोनों का नीचे गुणा, यक्स का मान निकाल देना है। तो 6×12 6 से भाग देंगे तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला है चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र होता है 1/2, 3/4, ये होता है। मतलब ये है कि 12 है, 30 है, 60 है और चौथे को यक्स मान लीजिए। तो देखिए 1/2 यानी 12/30, 3/4 यानी 60/यक्स, यही ना हुआ। देखिए बीच में इक्वल है, काट सकते हैं। 12×5 60 और 30×5 150, यक्स का मान क्या आ गया 150, यानी चतुर्थानुपाती क्या होगा 150 होगा, यक्स समान 150। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अल्कोहल है उसमें शेविंग लोशन कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। जैसे मान लीजिए, इसको पहले समझा जाए, ये शेविंग लोशन है, इसमें अल्कोहल है 50%, 50%, और कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। एक चीज बताइए, 9 ग्राम टोटल है, शेविंग लोशन कितना है 9 ग्राम, तो 9 ग्राम में 50% अगर अल्कोहल है यानी कि 4.5 ग्राम तो अल्कोहल ही है, तो बकिया जो बचा होगा ये होगा, तभी ना दोनों मिला के 9 ग्राम होंगे। लेकिन यहाँ पूछा कुछ और है, कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो आपका अल्कोहल 50 था अब ये 30% हो जाए, पानी की मात्रा बढ़ा रहा है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, 9 ग्राम शेविंग लोशन है जिसमें 50% अल्कोहल है और इसको दिया नहीं है, लेकिन 9 ग्राम का हम 50% निकाल दिए हैं, तो 4.5 क्या है अल्कोहल है, तो टोटल 9 है और उसमें से 4.5 अल्कोहल ही है, तो 4.5 ग्राम क्या होगा पानी होगा। अब रही बात की कह रहा है कि ऐसा इसको बढ़ाइए, पानी को ऐसा बढ़ाइए कि अल्कोहल की मात्रा जो अभी 50% है वो 30% हो जाए। तो देखिए टोटल है 9 ग्राम क्या शेविंग लोशन, कुछ भी मिलाइए, चाहे पानी मिलाइए चाहे अल्कोहल मिलाइए, मात्रा क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, तो 9 प्लस यक्स हो जाएगा, यानी 9 ग्राम से कुछ बढ़ेगा ना उसको यक्स मान लिए, और इसका 30%, इतने गुणे 30/100 कौन होना चाहिए 4.5 ग्राम। तो ये 4.5 क्यों लिखे हैं, अरे 50% ना था अल्कोहल, तो वहां 4.5 कर दिए हैं। ये क्या है आपका अल्कोहल है,
ये नहीं बढ़ाया, पानी बढ़ाया गया, तो ये है 9 पूरा ग्राम प्लस पानी का 30% ये होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करना है, इसको हटाने के लिए नीचे 10 कर दीजिए। 0 0 समाप्त, 0 0 समाप्त। ये कितना हुआ, इससे काट दीजिए, 15 आ गया, यानी 9 प्लस यक्स बराबर 15, यानी यक्स बराबर 15 में से 9 गया 6 ग्राम पानी मिलाया जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपकी ये अल्कोहल की मात्रा 30 ग्राम हो जाएगी। जैसे 9 ग्राम था, अब 6 ग्राम यानी 15 ग्राम। वैसे भी देखिए 15 का 30% कितना होता है, 4.5। 0 0 खत्म, और 5 3 15, 5 दूनी 10, यहाँ कर लीजिए 15 गुणे 30/100। 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, अब 5 3 15, 3 3 का 9/2 को 4.5 ही ना बोलेंगे। चलिए इसको फिर से एक बार आपको समझते हुए घर पे करिएगा। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब उसका लाभ परसेंट कितना हो रहा है। 36 संतरे अगर आप बेच रहे हैं दुकान पे, तो 4 संतरे अलग से अगर बेचते हैं तो उसी के बराबर आपको प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ परसेंट निकालना है। 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर हम उसको 4 संतरे वापिस दे दें तो ये टोटल हो जाएंगे 40, यानी लाभ कितना हुआ, 4 गुणे 100/36 4 40, काट दीजिए 10%। ये तो छोटा क्वेश्चन है। 10% कैसे, अरे 4 उसको वापिस कर देंगे तो असल में उसको क्या होगा, इसका स्थाई रेट आ जाएगा 36 4 40, और 4 ही के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई व्यापार करते हैं। ये तो पुलिस में आया हुआ भी प्रश्न है। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है, और Q की पूंजी R की 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में इतने का लाभ हो रहा है, तो R का हिस्सा कितना होगा। तो पहले तो वो जो खिचड़ी पका है उसको पहले स्पष्ट किया जाए। PQR, देखिए P की पूंजी का 2 गुना Q के पूंजी के 3 गुना, पहले इसको पढ़ा जाए। Q का पूंजी कितना है, R की पूंजी का 4 गुना, तो अगर x माने तो इसको 4x, और इसका ये 3 गुना 12x। लेकिन एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली वाली लाइन पढ़िए, पहले तो ये देख लीजिए इसका 3 गुना है, R की पूंजी का 4 गुना, ये इसका 4 गुना है, और ये इसका 3 गुना, ये तो सही है। लेकिन पहली वाली लाइन पढ़िए, P की पूंजी का दुगुना, यानी मेरे पास 100 रुपया है तो हम अपनी पूंजी का भी 2 गुना यानी 200, यानी इसका असल पूंजी कितना होगा, 6x होगा। तभी ना 6 का 2 गुना यानी 12x किया है, और ये दोनों तो अपने हिसाब से ही हैं, 6x 4x x, ये है असल रेशियो। तो कुछ बचा ही नहीं। ABC 6 4 10 1 11x, किसका पूछा है, R का हिस्सा x है, इंटू लाभ कितना हो रहा है 27,500, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, यक्स का मान ये नहीं काटना चाहिए था 2500। अरे यक्स का मान है, यक्स ही है, और ये 6 4 10 1 11 ऊपर काट दिए, 11 से कट गया, 11 दूनी 22, 11 पचे 25, 2500 आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि 120 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में इतने की चाल से पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या पूछा है। एक चीज आपको जानते होंगे, ट्रेन लगाते होंगे चाल समय दूरी, कि जब दो ट्रेनें अपोजिट में आती हैं तो जोड़ दी जाती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं तो घटा ली जाती हैं। और अगर समय पूछे तो आंसर किस में आएगा, समय का मात्रक सेकंड होता है तो सेकंड में आएगा। चाल अगर पूछे तो चाल किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। यहाँ क्या पूछा है, कहिए दूरी पूछा है, तो ये तो कहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई है। एक चीज और, दूरी में कौन कौन शामिल होता है, दूरी में ट्रेन की लंबाई प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दीजिए तो दूरी बनता है। वहीं अगर ट्रेन की लंबाई और किसी मनुष्य को या पोल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई क्या बन जाती है, कुल दूरी बन जाता है। मतलब अगर कोई ट्रेन जा रहा है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो ट्रेन की जितनी लंबाई होगी 100 मीटर मान लीजिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए 150, तो दोनों कुल दूरी कितना हो गया, 250। लेकिन वही 100 मीटर वाली लंबी ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई को ही ऑटोमेटिक क्या मान लेंगे, कुल दूरी मान लेंगे। तो यहां तो प्लेटफॉर्म को पार किया है, तो पहले सूत्र लिख लिया जाए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समय देखिए सेकंड में है, तो चाल को भी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा। तो चाल 30 गुणे 5/18 कर दीजिए, क्योंकि पता है आपको कि 5/18 कर देने से, 5/18 क्यों होता है, तो देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 पछे 10 और 2 से 18, इसीलिए 5/18 होता है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड कहा गया, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड, ये उसका यूनिट है। तो देखिए चाल की जगह हम क्यों इसको चेंज किए हैं, कहिए ये समय सेकंड में दिया हुआ है, अगर वो सेकंड में नहीं होता तो हम इसको नहीं बदलते। तो समय कितना है, 45। अब तो बचा ही नहीं कुछ, 9 दूना 18, 9 पछे 45, 2 से 15, 15 पछे 75, 75 पछे 375 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई, 375 मीटर। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं, देखिए गलत हो जाता, कुल दूरी है, कुल दूरी है। अब कुल दूरी में अभी हम क्या बोले हैं, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहां देखिए ट्रेन की लंबाई दे दिया, यानी 375 कुल दूरी है, तो इसमें से प्लेटफॉर्म केवल पूछा है तो ट्रेन की लंबाई घटा दीजिए। अब आया फाइनली आंसर, 255 मीटर किसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 120। दोनों को जोड़ा गया तो कुल दूरी आया है। कुल दूरी का सूत्र लगाए ना, ये थोड़ी लिखे प्लेटफॉर्म का दूरी बराबर चाल गुणे समय, कुल दूरी है जिसमें ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दी गई है। चलिए अगला, ये है वर्गमूल का क्वेश्चन, ये तो हो जाना चाहिए। देखिए 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। 260 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16 का आपको पता ही होगा वर्गमूल क्या है। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो देखिए 260 में से 16 घटाएंगे क्या बचेगा, 256। 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। अब यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए, 128 और 16 होता है 144। 144 किसका वर्गमूल है, तो कहिए 12 का। यही आंसर हो गया। क्या किए हैं, पहले इसका वर्गमूल लिए हैं, माइनस कर दिए हैं, तो 16 का होता है 4, तो 260 में से 4 घटा दिए हैं तो ये आया है 256। और ये किसका वर्गमूल है, 16 का, तो यहाँ आप लिख दिए तो गायब हो गया है, 128 प्लस 16 हो गया, 128 और 16 क्या होता है, 144, और ये चूंकि वर्गमूल में ही है, फैक्टर है, तो 144 किसका है, 12 का। ठीक है, अगला है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो व्यास यानी रेडियस बताइए उसका। रेडियस नहीं, डायमीटर, त्रिज्या नहीं पूछा है, व्यास पूछा है, डी पूछा है। तो देखिए एक पहिया है, ये पहिया है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कै चक्कर लगा रहा है, 1000। 1000 चक्कर, तो इसको पहले तो मीटर में बदल दीजिए, 88 किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 88,000। और 1000 से क्यों भाग दे रहे हैं, ताकि एक चक्कर निकले, एक चक्कर, एक चक्कर निकालना जरूरी है। हो गया, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना लेगा वो, 88 मीटर लेगा, क्योंकि किलोमीटर को हम मीटर में बदल दिए। तो एक चक्कर का क्यों निकाले हैं, इसलिए निकाले हैं ताकि हम 2πr निकाल पाए, वृत्त की परिधि निकाल पाए। इसको जब एक चक्कर लगाया जाए, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक चक्कर लगाना है, तो इसको परिधि बोलते हैं, वृत्त है ही। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो यहां लिख दीजिए 2πr बराबर 88
तो पाई का मान 22/7 होता है, आर आपको निकालना है, और ये हो गया 88। सीधे कर दीजिए, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, काट दें, दिक्कत नहीं ना होगा। 22 दूनी 44, 44 दूना 88, और ये क्रॉस मल्टीपल होगा, 7 दूनी 14। आर का मान कितना आ गया, आर का मान यानी त्रिज्या कितना आ गया 14, रेडियस आ गया 14, तो डी कितना आएगा 14 दूनी 28, 2r होता है 28। अरे इसको रेडियस बोलते हैं, और ये पूरा अगर देखा जाए तो डायमीटर हो गया। तो ये हो गया जब 14, ये कितना 14, तो ये भी तो 14 हुआ, टोटल 28 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगला है 15%, 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, डिस्काउंट है। जैसे मान लीजिए कोई सामान बिकता नहीं है तो पहले क्या किया जाता है, कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है, फिर नहीं बिकता है तो कुछ और दे दिया जाता है, तब जाके सामान बिकता है। जितने फैमिली बाजार ये सब बिग मार्केट जितने हैं उसी पर काम करते हैं। तो देखिए 15% और 20% का समतुल्य बट्टा, तो मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान है 100%, तो 100% पे 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 85, 100 में से 15 घट जाएगा, तो ये हो गया 85। सामान अभी भी नहीं बिका, तो 85 का 20% निकाल दीजिए। 85 का माने गुड़ा 20%, तो 20 पचे 100 और 5 से घटा दिए तो ये 17 आ गया ना। तो अभी कितना हुआ था, 100 में से 15 घटाए थे तो 85 आया था। अब 85 में से फिर 17 घटाइए, क्योंकि अब और घटा सस्ता कर दिया है ना 20%, तो 85 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, 68 रुपए में फाइनली सामान बिक गया। फिर से समझिए, 100 का 15% डिस्काउंट दिए 85 आ गया, सामान नहीं बिका, फिर 20% डिस्काउंट, 85 का 20% डिस्काउंट यानी 17 रुपये हमको और घटाना पड़ेगा, 17 रुपये और घटा दिए, कितना आ गया 68 में सामान बिक गया। 100 का सामान 68 में बिक गया, फाइनली पूछ रहा है बताइए आपने कितना डिस्काउंट दिया, तो 100 में से किसको घटा देंगे 68 को, कहिए हम टोटल 32 रुपया घटा दिए हैं, 32 रुपया डिस्काउंट दिए हैं। आंसर होगा 32%, है तो परसेंटेज में ही रखिए 32%। चलिए मिटाने की क्या जरूरत, हो जाएगा इसमें। 3 वर्षों में 4% ब्याज की दर से 560 रुपया हो जाएगा, साधारण ब्याज है, एसआई का क्वेश्चन है इसलिए उतने में हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा धन है, कोई धन है 3 साल में 4% की दर से 560 रुपया हो जाएगा जब बोले तो समझिए मिश्रधन है, यानी ए है, अमाउंट है। तो पी पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो सूत्र क्या होता है, पी बराबर मिश्रधन यानी ए गुणे 100 बटे 100 प्लस टी गुणे आर, समय गुणे दर। मिश्रधन को ये बोलते हैं ए इंटू 100/100 प्लस टी इंटू आर, टी माने समय गुणे दर। ठीक, तो अब तो बस रख देना है। मिश्रधन कितना है, कितना हो जा रहा है, मिश्रधन माने ए अमाउंट माने मूलधन और ब्याज जोड़ दिया गया है, मतलब 3 साल में इतने की दर से टोटल पैसा इतना हो रहा है। तो क्या करेंगे, मिश्रधन कितना है 560 गुणे 100 बटे 100 प्लस 4 गुणे कहाँ गया 3, 4 तिहाई 12, यहाँ लिख दे रहा है नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। 4 तिहाई 12, अब ध्यान दीजिए ये कितना आएगा 560, और नीचे क्या आएगा 100, 4 तिहाई 12 112, 112 पचे 560 और उधर 100 बचा हुआ है, यानी आंसर क्या आ गया 500। अरे ये तो कैलकुलेशन है, यही बस ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12 और 100 में 12 जोड़ने के बाद तब आप काटिएगा, 4 तिहाई 12 100 में जोड़ दिए 112, 112 पचे 560, 5 बार में कट गया 100 है तो 500, यानी पी कितना है मूलधन 500। ऐसे ही और क्वेश्चन लगाइएगा, 17 18 19 क्वेश्चन हो गए हैं, 19 आपका लगभग आएगा ही इसमें यूपी पुलिस में, और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। यही नहीं, अभी बहुत से लेसन औसत के हैं, होता क्या टोटल लेसन तो 19 क्वेश्चन में दे नहीं पाएगा, लेकिन आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो लेसन पहले से तैयार है, जिस किताब से पढ़े हैं, उसको आप पहले प्राथमिकता दें, कहीं एग्जाम में सूत्र ना भूल जाएं, छोटे छोटे कैलकुलेशन तो बात की बात है, कोई पैमाना ना भूल जाए, कोई कॉन्सेप्ट ना भूल जाए, इसलिए 1-2 घंटा समय निकालकर पुरानी चीज़ों को भी कवर करते जाइए। केवल सेट पर निर्भर होना भी एक तरह से बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सेट आपको एक तरह से पूरी तरह से बांध देता है,
तो बांधिए बंधिए, लेकिन पुराना वाला जो पहले आपको तैयार है समय निकाल कर उसको भी देखिए। अगर एग्जाम में हल्का ही क्वेश्चन आ गया और कुछ उसका लॉजिक भूल गए, कुछ इक्वेशन भूल गए, कोई सूत्र भूल गए, तो अफसोस होगा। चलिए ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन हो गया, 19 हो गया टोटल। चलिए ठीक है, हो गया।